ओम शांति। मीठे बच्चे, तुम्हें अभी नाम रूप की बीमारी से बचना चाहिए। क्या आदेश दिया बाबा ने आज तुम्हें? हम सब लेकिन दिन भर कोई सोचते हैं हम आत्मा हैं। ये बीमारी है, एक्चुअली बहुत दिनों से लग गई है। इससे बचना चाहिए। उल्टा खाता नहीं बनाइए। इससे क्या होता है? खाता उल्टा बनता है, पाप का बन जाता है। एक बाप की याद में ही रहिए। एक बाप की याद में ही रहिए। प्रश्न है, भाग्यवान बच्चे किस मुख्य पुरुषार्थ से अपना भाग्य बना देते हैं? भाग्यवान बच्चे किस मुख्य पुरुषार्थ से अपना भाग्य बना देते हैं? उत्तर है, भाग्यवान बच्चे सभी को सुख देने का पुरुषार्थ करते हैं। सभी को सुख देने का। मनसा वाचा कर्मणा, कोई को भी दुख नहीं देना है, ना खुद को न दूसरे को। शीतल होकर चलते हैं तो भाग्य बनता जाता है। दिन में चेक करना चाहिए ना, क्योंकि बाबा जो कहते हैं ना, मनसा वाचा कर्मणा, कोई को दुख दिया, खुद को दिया या तो दूसरे को दिया, तभी तो वो कह रहा है। अब तुम्हारी यह स्टूडेंट लाइफ है, तुम्हें अब गुटके नहीं खाने, उलझन में नहीं फंसना है, सदैव अपार खुशी में रहना है। अपार खुशी। गीत है, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो। ओम शांति। सभी बच्चे मुरली सुनते हैं। जहाँ भी मुरली जाती है, सब जानते हैं कि जिसकी महिमा गाई जा रही है वह कोई साकार नहीं है। ये सब जानते हो। ये निराकार की महिमा है, और निराकार प्रेम के वश होकर के। निराकार को क्या हुआ? साकार द्वारा सन्मुख मुरली सुना रहा है। प्रेम के वश अर्जुन रथ हाँ क्यों, अपन गाते थे ना पहले तो भक्ति में, कि प्रेम के वशीभूत होकर वो निराकार साकार में आकर के मुरली सुनाता है। चलो, बच्चों से प्यार है ना, अगर प्यार नहीं होगा तो आएगा क्या? ऐसे भी कहेंगे कि अभी हम आत्मा उनको देख रहे हैं। आत्मा बहुत ही सूक्ष्म है और इन आंखों से देखने में भी नहीं आ सकती है। भक्ति में तुम जानते कि हम आत्मा सूक्ष्म है, परंतु पूरा रहस्य बुद्धि में नहीं आ सकता था कि आत्मा क्या है, और परमात्मा को याद करते हैं, परंतु वह है क्या परमात्मा? भाई याद कर लो भगवान। वो भगवान क्या है ये नहीं जानते। पूरी दुनिया नहीं जानती। तुम भी नहीं जानते थे। अभी तुम बच्चों को पूरा निश्चय हो गया है कि यह कोई लौकिक टीचर या संबंधी नहीं है।
तुम्हें धीरे धीरे भगवान के बारे में निश्चय होता जाएगा, तभी तो प्यार बढ़ेगा। बाबा कैसे काम करता है, बाबा क्या है। जैसे सृष्टि में और मनुष्य हैं, वैसे यह दादा भी है, परंतु जिसकी महिमा गा रहे थे हम, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, तो वो तो तुम यही समझ कर गाते थे कि वो कोई है जो ऊपर बैठा है। अभी वो बाप खुद आकर के कहता है, बच्चों मैंने इस तन में प्रवेश किया है और मैं वही हूं जिसे तुम गा रहे थे, त्वमेव माताश्च पिता। मैं तुम्हारा पिता आ गया हूं। आगे तो बहुत प्रेम से महिमा गाया करते थे और मुझसे डरते भी थे कि कहीं महिमा गाने में कोई गड़बड़ ना हो जाए। अच्छा आप बताइए ना, इस दुनिया में भगवान जो है कोई खुशामदी दे क्या, वो खुशामद से आता है क्या? कि अगर उसकी आरती नहीं गाएंगे, उसकी खुशामद नहीं करेंगे तो नाराज हो जाएगा। घर में भी स्थूल में जब लौकिकता में क्या होता है, अगर कोई बच्चा माँ बाप की कही माने ना करे खुशामद, तो उसके ऊपर लाड दुलार ज़्यादा होगा कि नहीं होगा? और हम कहें कि हम लाड दुलार तो खूब करते हैं, हम तुम्हारी खुशामद में लगे हुए हैं, तो वो उनको क्या कहेंगे, ये तो चापलूस है, कर्तव्य कर्म नहीं कर रहा है, बस वैसे ही दिखावा करके चापलूसी करके कुछ लेना चाहिए। यही हुआ ना बात, मतलब इसलिए भक्ति की भगवान मना करते हैं कि कोई ऐसी फालतू की चापलूसी कि मैं अगरबत्ती लगा रहा हूँ, कि मैं तुम्हें दिया दिखा रहा हूँ, कि नारियल चढ़ा रहा हूँ, कि तुम्हारा प्रसाद बांट रहा हूँ, कोई तरह से आरतियाँ गा रहा हूँ, भजन गा रहा हूँ, चापलूसी मत करिए। उसके काम आ जाइए, उसकी आज्ञा का पालन करिए। और उसकी क्या आज्ञा है? क्या आज्ञा है? अपने को आत्मनिश्चय करके बाबा को याद करो। और बाबा का जो काम है कि पवित्रता, सुख, शांति, ये सातों गुणों को फैलाना है, तो उसको फैलाओ। ईश्वर के गुण, कर्म और स्वभावों को संसार में फैलाना भगवान का काम है, और तुम भगवान के इस काम में सहयोग करो। माया के कामों में अभी सहयोगी हो, अभी तुम भय फैला देते हो, दुख फैला देते हो, चिंता फैला देते हो, लोभ फैला देते हो, मोह फैला देते हो, अहंकार फैला देते हो, तो ये भगवान के विपरीत काम है। ईर्ष्या फैला देते हो, घृणा फैल जाती है एक दूसरे में, हटो, निंदा, ये सब आसुरी कर्म है, ईश्वरीय नहीं है। अगर तुमने ये बंद कर दिए तो तुमने क्या शुरू कर दिया? इसको कहते हैं बंदगी, कि वो गंदगी को बंद करो और ईश्वर को याद करो। यानी उसकी याद अर्थात क्या? उस ईश्वरीय गुणों को, ईश्वरीय कर्तव्यों को इस विश्व में, स्वयं के अंदर, व्यवहार में, कर्म में, बोल में, दृष्टिकोण में फैला दो। और ये हमसे होता नहीं है कभी कभी, और हम क्या करने लगते हैं? लगता है कि यार कुछ आगे तुम सिर्फ गाते थे और डरते थे, अब तो यहाँ इस शरीर में आ गया हूँ मैं। जो निराकार था वही साकार में आ गया है, तुम्हारे सन्मुख बैठ गया है आगे, जिसे तुम ढूंढ रहे थे और सोचते थे कहाँ होगा, पता नहीं कहाँ होगा, किस भेष में होगा, किस देश में होगा, किस रूप में होगा,
वो तो सन्मुख है। बाप बैठ तुम बच्चों को सिखा रहा है। दुनिया नहीं जानती है कि वह क्या सिखाता है। दुनिया तो समझती है वह तो गीता का भगवान कृष्ण है। वह समझते हैं कि भगवान कृष्ण आएंगे तो गीता सुनाएंगे, और अर्जुन होगा, उसके पास घोड़े वाला रथ होगा, कोई उस पर बैठ के सुनाएंगे। और यह भी कहते हैं कि वो राजयोग सिखाता है। तो फिर बताओ बाप क्या करेगा अगर कृष्ण ही सब करेगा तो? बल गा रहे हो कि तुम माता पिता, परंतु उससे क्या और कब मिलता है और कैसे मिलता है कुछ भी नहीं जानते तुम। भगवान से क्या मिलता है, कब मिलता है, समय क्या है मिलने का, और कैसे मिलता है। बस समझते हो गीता सुनाता था तो समझते श्री कृष्ण द्वारा राजयोग सिखाया था, फिर वह कब आकर सिखाएगा वह अभी ध्यान में आता होगा ना तुम्हारे में। चेक करो आता ही क्या। मीठे बच्चों, इस समय वही पुनः महाभारत लड़ाई का समय आ गया है। तो जब महाभारत लड़ाई का समय आता है तो जरूर कृष्ण का भी समय आने वाला है, क्योंकि हिस्ट्री ज्योग्राफी तो रिपीट होती ही रहती है, वो कोई मैट नहीं सकता। जैसे रात दिन रिपीट हो रहे हैं, अपन क्या कर रहे हैं उसमें। अभी आपने देखा कुछ दिन के लिए रोज आता था सूरज भी सामने और चौंधियाई करता था। अभी करता है क्या? ऊपर से निकल जाएगा। अभी भले हटा दो पर्दे, जरूरत ही नहीं, लेकिन 6 महीने बाद फिर से वही। तो हर चीज फिक्स है। फिर आएगा 10-15 दिन के लिए, फिर हट जाएगा। फिक्स है। दिन प्रतिदिन समझना चाहिए कि गीता का भगवान होता तो चाहिए जब महाभारत का समय आ गया। वही पशुपति अस्त्र, ब्रह्मास्त्र, नारायण अस्त्र फिर बन गए, अग्नि-अस्त्र सारे बन गए ना, और बनते जा रहे हैं। काली भी बनाया है हमने, एक काली अस्त्र बनाया गया है कि उसकी किरणों मात्र से जिधर किरणें डालेंगे काली की आंखों से, और उधर ही पूरा भस्म हो जाएगा। ऊपर जो भी कुछ चल रहा है, हवाई जहाज चल रहा हो, कुछ भी, मतलब पता ही नहीं चलेगा, सब पिघल जाएगा लेजर किरणों से। बना लिए ना फिर से। उसका वो खप्पर है कि उसमें सब कुछ भस्म हो जाता है, इसलिए उसका नाम रखा है काली, कि उसके पास एक खप्पर था और वो क्या करती थी, सब कुछ सोख लेती थी। तो वहाँ तो पूरा विमान सोख लेती है, मतलब कुछ रहता ही नहीं है, कुछ भस्म ही हो जाता है, पिघल के भी नहीं गिरता। कहाँ उड़ गया, भाप हो जाता है तुरंत, किरणें पड़ती ही बस, लेजर किरणों से। तो बरोबर वो महाभारत लड़ाई भी देखने में तुम्हें आने लगी है, तो फिर भगवान क्यों दिखाई नहीं दे रहा भाई? जरूर अब इस दुनिया का अंत होगा। फिर यह भी दिखाया है कि पांडव पहाड़ पर चले जाते हैं और उनकी बुद्धि में ये क्यों नहीं आता, बरोबर विनाश को सामने खड़ा है। अब बताओ तुम कृष्ण को कहाँ ढूंढेंगे? जब तक तुमसे सुने कि गीता का भगवान कृष्ण नहीं शिव बाबा है, परंतु बुद्धि में तो यह बात पक्की है कि नहीं, कृष्ण ही है। तुम्हारे बुद्धि में होगी तभी तो तुम सुनेंगे। शिव बाबा है तो शिव बाबा से सुनेंगे। वो ही गीता ज्ञान दाता है, वही
कृष्ण किस रूप में है? आकर्षित करने वाला है, देहधारी के रूप में नहीं है। वो राम भी है तो किस रूप में है? वो रमण, वो रोम रोम में, हाँ, रोम रोम को रोमांचित कर देने वाला है। वो आ गया है, मेरा रोम रोम रोमांचित करेगा वो। तुम भूलो मत। हम सब भूल के बैठ गए, अरे आएंगे भगवान तो कल्कि के रूप में आएंगे, फलाने में आएंगे, फिर हमारे को रक्षा करेंगे, बचाएंगे। देवताई गुण तुम्हें ही, जब तुम ध्यान करोगे तो तुम्हारे अंदर का भय, डिप्रेशन सब मिट जाएगा, चिंताएं मिट जाएंगी, दुख मिट जाएंगे। लेकिन नहीं करोगे बाबा को याद तो वो सब रहेगा। तो मिटने का तरीका इसलिए बाबा ने बताया, मुझे याद करो। और अपन ये बात समझना नहीं चाह रहे। जो आत्म बल आता है, जैसे अभी मान लीजिए आपको भय लगने लग गया है, ये क्या होगा हाय, तो अनेक ऐसे हैं जो डिप्रेशन में जा रहे हैं, हाय क्या होगा, मेरा क्या होगा, शरीर का क्या होगा, अब धन नहीं आ रहा है तो क्या होगा, बच्चे नहीं हो रहे हैं तो क्या होगा, समाज में प्रतिष्ठा नहीं, डिप्रेशन में जा रहे हैं, मर रहे हैं। लेकिन यदि ध्यान करो तो वो डिप्रेशन खत्म। कोई को भी तुम समझाओ कि गीता का भगवान शिव है, कृष्ण नहीं, दुनिया में तो कोई भी नहीं कहेगा सिवाय तुम बच्चों के कि यह बात सत्य है। सब तो यही कहें, नहीं कृष्ण है भैया, हमने लिखा देखा है, सुना देखा। तुम यह जानो कि भगवान हमको पढ़ा रहा है, तुम यह जानो। और बरोबर क्या पढ़ाई पढ़ा रहा है? नर से नारायण बनाने की, कृष्ण बनाने की पढ़ाई पढ़ा रहा है। बनेंगे कृष्ण, लेकिन कैसे? बाबा के पढ़ाने से कृष्ण आएगा, लेकिन कैसे? भगवान के पढ़ाई पढ़ने से। और फिर बरोबर वही कृष्ण बड़ा होकर नारायण बनेगा और इस लक्ष्मी नारायण का स्वर्ग पर राज्य हो जाएगा। ये बात तो सत्य है, लेकिन कृष्ण राधा के रूप में नहीं है, लक्ष्मी नारायण के रूप में। तुम अभी स्वर्ग भी नहीं है तो नारायण भी नहीं है तो कोई देवता भी नहीं हो, इसलिए इसमें भ्रमित हो। चित्र हैं जिससे समझते हो कि ये जरूर कोई थे देवता, कृष्ण आदि, नारायण आदि, जो होकर गए हैं। ये तो कोई अभी इतना भी नहीं समझते होकर गए हैं। अपन क्या समझ बैठे, वो तो ऊपर कहीं आसमान में रहते हैं और लीलाएं करते हैं, और कभी भी प्रकट होके आते हैं फिर चले गुम हो जाते हैं। कोई इस मृत्यु लोक में नहीं, कहीं आसमान में कहीं रहते हैं। हमारे अंदर ये भ्रम पैदा हो गया है। तुम बच्चों को समझना चाहिए कि बरोबर कृष्ण को 5000 वर्ष हुए हैं ना, 5000 वर्ष, तो फिर से कृष्ण के आने का समय हो गया भाई। तुमको पक्का मालूम होना चाहिए, इस पर दृढ़ विश्वास करो। अभी तो मनुष्य दृढ़ विश्वास नहीं कर रहे। कल एक यूट्यूबर ने लिखा कि महाभारत का श्लोक है जिसमें लिखा है मनुष्यों के वर्ष होते हैं जो 12000 वर्ष हैं, उसमें पूरा कल्प हो जाता है। ब्रह्मा का एक दिन एक रात हो जाती है, ऐसा महाभारत में लिखा है। ये बिल्कुल नहीं लिखा कि देवताओं के कल्प के हिसाब से होता है। बाकायदा मनुष्यों की जो दिन रात हैं उतना ही 12000 वर्ष में पूरा कल्प हो जाता। अब 12000 वर्ष आगे वो 1,32,000 सिर्फ कलयुग है, उस पर नहीं रहे हैं। और फिर सतयुग, त्रेता, द्वापर जोड़ के तो मतलब कई लाख वर्ष हो गए थे, तो वो सब खत्म कर दिया। 12000 वर्ष का प्रमाण दे दिया उसने। धीरे धीरे ये प्रमाण भी खत्म हो जाएंगे, क्योंकि 5000 वर्ष में ही ये तो पता है सबको कृष्ण आया था,
और नहीं, ये भी लिखते हैं कि 5000 वर्ष पहले आया था, लिखा है ऐसा, पर द्वापर के एंड में आया था, कलयुग को 5000 वर्ष हुआ है ऐसा मान लेते हैं। चारों युग हो गए ऐसा नहीं मानते। महाभारत लड़ाई हो गई, फिर से समय आ गया, वो उतना ही पूरा कल्प है, ये नहीं मानते अभी भी। बल कहीं कहीं लिखा है कि वो युग 4 चलते हैं, उनमें भी 4 युग और घूमते रहते हैं, ऐसा कुछ लिख दिया है, लेकिन प्रमाणित नहीं है वो। तो बाबा कह रहा है आज से 5000 वर्ष पहले बरोबर इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। अभी तो अंत है, लड़ाई भी सामने आकर खड़ी हो गई है, और यह भी तुम्हें समझना चाहिए कि हमको बरोबर उसी तरह से कल्प पहले की तरह से बाप पढ़ा रहा है। यह भी तुम्हारे को होश आ जाना चाहिए कि जैसे गीता ज्ञान पढ़ाया था कल्प पहले, वैसे ही फिर भगवान ब्रह्मा रथ पर सवार होकर ही एज इट इज गीता ज्ञान भी पढ़ा रहा है, समझा रहा है कि आत्मा अमर है, अविनाशी है, तुम मरने से मत डरो। सब काहे से डरेंगे? अभी बम गिरेंगे तो। हाँ। सभी सेंटर पढ़ते भी हैं तो पढ़ाते भी हो, पढ़ाने की युक्ति बड़ी अच्छी है, चित्रों द्वारा समझाते हो, लेकिन मुख्य एक ही बात है, गीता का भगवान कृष्ण नहीं शिव है। फर्क समझो। सदगति दाता, पुनः स्वर्ग की स्थापना करने वाला, अथवा आदि सनातन देवी देवता धर्म की फिर से स्थापना करने वाला शिव है जो आ गया है। कोई महात्मा, कोई साधु, कोई संत नहीं कर पाएगा। फिर से ये स्थापना कौन करता है? बाबा करते हैं। मुख्य है ही 3 बातों का फैसला, इस पर ही जोर देना चाहिए। और यह बहुत अच्छा है, परंतु इससे कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है। यह अच्छा है लेकिन फ़ायदा नहीं हो रहा है। तुम यह समझो कि तुम्हारी जो मुख्य बात है उसी पर जोर देना चाहिए तुम्हें। तुम्हारी जीत भी इसी से होगी, और तुम यह बात सिद्ध कर सकोगे कि भगवान सिर्फ एक होता है, हजारों नहीं। ये तुम्हें सिद्ध करना है, तुम बच्चों को करना है। और उस एक से ही प्रेम करो। वही भगवान गीता सुनाने वाला है जो एक है। वही भगवान राजयोग सिखाता है, और वही भगवान देवी देवता धर्म की स्थापना करता है। बाबा समझा रहे हैं, बच्चों तुम पर माया का वार हो जाता है। तुम पर क्या हो जाता है? हाँ, माया का वार हो जाता है। इसीलिए तुमने अभी तक भी कर्मातीत अवस्था को नहीं पाया है। तुम पर बार बार बाबा चाह रहा है तुम सब कर्मातीत अवस्था को पाएं, जल्दी से इन कर्मों के झंझट से, भूख प्यास क्षुधा पिपासा सबसे मुक्त हो जाएं। भले मानस में भी लिख दिया, रामचरितमानस के अंदर भी, कि अगर तुम सीता की खोज में, आत्मा के चिंतन में जाएंगे, खोज में जाएंगे, तो आपको एक गुफा मिलेगी, अंतर गुफा, और उस गुफा के अंदर में आपके लिए भोजन ऐसा रखा है, पानी ऐसा रखा है कि उसको पीने से, उस पानी को और उस भोजन को खाने से फिर कभी भूख नहीं लगेगी और कभी प्यास नहीं लगेगी। और उसके बाद ही तुम्हारा हनुमान का रूप प्रकट होगा। उससे पहले नहीं हो सकता। तो क्षुधा पिपासा, भूख प्यास से परे जब हो जाओ, फिर इस क्या प्रकृति आएगी आपके अंदर कि आप इस भव सागर को डिटैच हो जाओगे, लांघना सीख जाओगे, प्रकृति पार हो जाया करोगे।
ये भव सागर है ना, तो वहाँ दिखा दिया वो सागर था एक, और उस सागर को लांघना है, तो लांघेंगे कैसे? यानी इस प्रकृति के समुद्र को, इस प्रकृति पार होने की अवस्था को, प्रकृति पार प्रभु सब ओर वासी सत चेतन घन आनंद राशि, ऐसे लिख दिया है कि अगर आप कोई भी हम में से प्रकृति पार हो जाए, इस समुद्र को, भव सागर को लांघ जाए, यानी देह दुनिया को भूल जाए, एक ही बात है, तो सत चेतन घन आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। बस मात्र लांघने से। इसलिए भगवान बार बार जोर देते बाबा कि बच्चे क्या करो, देह दुनिया को भूलो भूलो, बस इसे ही तो लांघना कहते हैं। और हम सब क्या होते हैं, बाबा क्या कह रहा है यहाँ कि तुम सब क्या कर जाते हो, फेल हो जाते हो, माया तुम्हें पकड़ लेती है और तुम अपने आप फिर से क्या बन जाते हो, देह बन जाते हो, दुनिया बन जाते हो और गटक जाती है। सूक्ष्म चीज नहीं है, कुछ बड़ी चीज नहीं है, लिखा तो था लेकिन वो इतना स्पष्ट नहीं लिखा था जितना बाबा समझाता है कि, लेकिन अब उसकी बात भी अपन को समझ, अरे कैसे भूल जाए यार देह दुनिया, कैसे, अरे भाई भूले बगैर कोई दूसरा ट्रिक नहीं है कि आप उस सीता तक पहुंच जाएं और उसका दर्शन कर सकें और अष्ट सिद्धि और नौ निधि का वरदान ले सके हनुमान। तुम्हारी बुद्धि धीय हो जाए और वह कैसी हो जाए, फिर पारस हो जाए, पत्थर बुद्धि से लांघ जाए, पारस बुद्धि हो जाए। और वहाँ क्या वरदान दिया सीता जी ने, जाओ तुम क्या हो, करें रहो बहुत रघुनायक छो, रघुनाथ जी तुम पर बेहद प्यार करें सदा प्यार करें, हैं सत्य सनातन प्यार करें। तब उन्होंने कहा था मैं कृत्य कृत्य भयु अब माता, मेरा ये जीवन सफल हो गया, ये एक्टिंग करने का उद्देश्य, शरीर लेने का और छोड़ने का उद्देश्य पूरा हुआ, क्योंकि मैं यही तो चाहता था भगवान मुझसे प्यार करे। और क्या चाहते हैं हम जीवात्माएं, कि बाबा हमसे प्यार करे, कुछ और है उद्देश्य, कुछ और लेके चले हो क्या? अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता असवर दीन जानकी माता, जाओ आठों सिद्धियां नौ निधि तुम्हें प्राप्त हो जाएं, बस। तो आत्मा से आपको, आपके बुद्धि को वो बल मिल जाएगा फिर से, जो तुम्हें देवता बनाएगा। तुम्हारी आत्मा ही तुम्हें वरदान देने लगेगी। और वो कब होगा ये सब, जब आप प्रकृति पार जाओगे, आप जब समुद्र लांघ जाओगे। और हमको समुद्र लांघने में बड़ी देर हो रही है। बाबा बार बार समझा रहा है, रोज मैं तुम्हें राजयोग सिखाता हूं, लेकिन माया तुम पर रोज बार करती है और तुम कर्मातीत अवस्था को नहीं पा रहे हो। कर्मातीत अवस्था है वो, कोई कर्म तुम्हें खींच नहीं पाएगा, ना सिंगिका खींचेगी, न कोई सुरसा खींच पाएगी, न लंकिनी डंकिनी, कोई कुछ नहीं आपको कर पाएगा। कि हम कैसे प्रकृति पार हों, कैसे सूक्ष्म जाएं, तो कहीं लंकिनी घूसा मार देती है, मार डालती है, या कोई को सुरसा खा जाती है, तो कोई को डंकिनी कटक जाती है, आलस अलबेलापन। फिर तो सिर पर पाप का बोझ ही रहेगा। इसीलिए पुरुषार्थ करते अंत में तुम बाबा की याद में सदैव प्रसन्न रहो, और कोई मुरझाइश नहीं आनी चाहिए तुम्हारे अंदर। तुम मुरझा जाते हो ना जी, कर्मतीत नहीं बने, फिर मुरझा गए, अरे हो नहीं पा रहा हमसे, हम लांघ नहीं पा रहे। कोई कह रहा है हम तो बस इतनी दूर जा पाएंगे फिर डूब जाएंगे या बूढ़े हो गए हैं हम, या हमारी पर, मतलब हम यही बहाना मारते रहते हर चीज़ में, हर दिन। नहीं, हनुमान भी कहाँ पे, कुछ पता ही नहीं था उनको, बेचारे करें कैसे, क्या करें, भूल गए हो ना कल पहले की तरह। इसलिए याद एकमात्र उपाय है जो तुम्हारे पापों के बोझ को उतार देगी, तुम्हें हल्का बना देगी, कर्मातीत बन जाओ। बाबा ने पुरुषार्थ की देखो कितनी अच्छी युक्ति बताई है। बाबा तो युक्ति तो तरीका ही तो बता रहा है।
युक्ति बताता है रोज। याद से पाप कटते हैं, फिर भी तुम मुझे याद नहीं करते। युक्ति तो है, बस याद करो, दे दुनिया को भूलो और मुझे याद करो, तो तुम्हारे पाप कटेंगे, तुम हल्के हो जाएंगे, उड़ जाएंगे आराम से, उस पार पहुंच जाएंगे। ये अटकाए कौन है इस पार? उस पार जा क्यों नहीं पा रहे? देह और दुनिया अटकाए हुए। खा लें, पहन लें, सोए लें, जग लें, बात कर लें, इसको देख लें, उससे लेन देन पूरा कर लें, उसमें फंसे रहते हैं दिन भर रात भर। तुम बहुत बुद्धू हो गई हो क्या, जो याद में ना रहने के कारण बार बार नाम रूप में फंसे ही रहते हो? क्या हो गए हो? किसमें फंसे रहते हो? याद में ना रहने के कारण नाम रूप में फंसे रहते हो। मेरा नाम हो जाए, मेरा मान हो जाए, मेरा सम्मान हो जाए, लोग कचू कहें कि मेरा घर बहुत बढ़िया है, मेरा मकान, मेरा कपड़ा बहुत बढ़िया है, मेरा पद बहुत बढ़िया है, मेरी शकल बहुत, इसी पर लगे हुए हो आप। याद ही नहीं आ रहा है कि बाबा को याद करना है, मुख्य काम है, हम उसके लिए आए हैं। तुम्हारे लिए तो अभी हर्षित मुख होकर किसी को ज्ञान समझा सकें, यह भी मुश्किल हो गया है। क्या हो गया है? प्रसन्न होकर के ज्ञान समझा सकें, इतना भी मुश्किल हो गया है। आज किसको समझाया? अगर किसी को समझाया, कल फिर से गुटखा आने से तुम्हारी झट खुशी गुम हो जाती है। एक को समझा दिया तो कल हमने समझाया था, बहुत बढ़िया लगा था, और आज फिर से खत्म, गुटखा खा जाते हो। समझना चाहिए माया का वार मुझे नहीं सहना है, मैं माया से परे जाना है, यही समझो। माया मुझ पर वार न कर पाए, मुझे गुटखा, वो क्या करती है माया? गुटखा खिलाने का मतलब समझते हो ना? हम अपनी भाषा में क्या कहते हैं कि जाओ पटको उसको, गोता लगवा दो। गोता, गोता और क्या होता है? वही गुटखा लग गया मतलब गोता। जाओ नरक में, उस विषय वैतरणी में गोता लगवा दो। यही करती है माया, फिर गोता लगवा देती है, चलो आओ। इसलिए बाबा उसको गुटखा नाम देता है। मनुष्य इसीलिए पुरुषार्थ कर बाप को याद नहीं कर रहे हैं। समझना चाहिए माया का वार नहीं होना चाहिए, बाकी रोना पीटना या बेहाल नहीं होना है। समझना चाहिए माया जूता मारती है। क्या कह रहा है बाबा? तुम्हें ये याद, जो माया ने जूता मार दिया, जो मुझे पैसे ये गोता खा। माया जूता मारती है, इसीलिए पुरुषार्थ कर बाप को याद कर भाई। बाबा की याद में जो रहेगा उसको याद रखना, उसकी पहचान है, बहुत खुशी में रहेगा। कोई को जूता मार दो, सबके सामने मार दो वो भी, तो क्या ही हालत होगी उसकी, घोर घनघोर बेइज्जती हुई ना, तो क्या वो फिर खुश रह पाएगा? मुख से झट वाणी निकलेगी जो बहुत खुशी में रहता है। पतित पावन बाप कहता है इसलिए कि बस मुझे याद करो, मुझे याद करो। मनुष्य तो अभी एक भी नहीं है जिनको रचता बाप का पूरा इस तरह से परिचय हो कि बाबा चाहता है कि माया जूता ना दे तुम्हें। मेरी बात सुन लो, तो माया, बाबा ने ही कह रखी है, जे मौनी मोड़ा जो मेरी बात नहीं सुने ना, जाओ उनमें तुम जूता दे। मनुष्य होकर के और बाप को न जाने
तो ऐसे मनुष्य जानवर से भी बदतर हुए। हम मनुष्य होकर के भी अगर भगवान को नहीं जानते तो क्या हुए ऐसे मनुष्य? जानवर से भी बदतर हुए। बाबा को याद कैसे करें, यह बड़ी भूल हो गई है तुमसे। जो तुमको समझनी है कि गीता का भगवान शिव बाबा है, वह वर्षा दे रहा है और वही मुक्ति और जीवन मुक्ति दाता भी है। और धर्म वालों की बुद्धि में तो यह बात कैसे ही बैठेगी जब तुम्हारे अंदर नहीं बैठ रही तो। और बाप चाहता है कि तुम अपना हिसाब किताब चुकतू कर वापस चलो, जल्दी से चुकतू करो, कर्मातीत में जाओ, वापस चलो। पिछाड़ी में थोड़ा परिचय मिला, फिर भी जाएंगे अपने धर्म में। तुमको बाबा रोज समझाता है, एक ही बात तुम्हें फिर भी याद नहीं आती कि तुम देवता थे। क्या समझाता है बाबा रोज आकर के? तुम देवता थे, तुम परम पवित्र थे, निर्मल थे, निर्विकार थे, निर्भय थे, देवता थे, सारे दिव्य गुण थे तुम में, निर्मोही थे, निर्लोभी थे, समस्त निर्विकार थे कुल मिलाकर के। फिर भी अगर फिर से तुम अभी मुझ बाप को याद करो तो पुनः देवता बन जाओगे। ये भी कह रहा है, तुम देवता थे वो याद नहीं आ रहा तो याद कर लो तो बन जाओगे। याद से तुम्हारे समस्त पापों का विनाश हो जाएगा, समस्त विकर्मों का विनाश हो जाएगा। कोई विकर्म होगा नहीं तुमसे। अभी दिन भर जो विकर्म है, कुछ न कुछ, देखने में आत्मिक दृष्टि नहीं है, बोलने में आत्मिक दृष्टि बोल नहीं है, सुनने में आत्मिक भाव से नहीं सुन रहे हो, तो गड़बड़ हो रही है ना, अभी पाप हो रहा है। अभी तो तुम सब उल्टे सुलटे धंधे में ही लगे रहते हो दिन भर। कुछ कर लें देह के लिए, कुछ कर लें देह, आत्मा के लिए क्या करते हो? ये जितने धंधे करते हो, ये सब उल्टे सुलटे धंधे किसके लिए कर रहे हो? देह में फंसने के लिए। कुछ भी करते हो, रोटी खा रहे हो, पानी पी रहे हो, कपड़ा पहन रहे हो, जो भी कुछ व्यवहार कर रहे हो, कर्म कर रहे हो, उल्टे सुलटे हैं जी। इससे प्रकृति पार जाएंगे क्या? बाबा को लिखते हैं अनेक बच्चे, बाबा आज हमारी अवस्था जरा मुरझा गई, लिखते हैं। फिर अब लिखने से क्या हो जाएगा भाई? कोई लिख दे तो ये क्यों लिखते हैं पता है? चतुर बन जाते हैं अपन कि ऐसा लिखने से वो क्षमा कर देगा कि हमने तो बाबा लिख दिया था, भैया हमारी मुरझा रही है अवस्था, जरा बचाओ। आज बाबा को याद नहीं कर पाया। बच्चे अगर याद नहीं करोगे तो जरूर मुरझाओगे ही। इसमें लिखने से क्या होगा? क्योंकि ये संसार तो मुर्दों की दुनिया है भाई। मुरझाए इस मतलब मुर्दा बन रहे हो, मुर्दाबाद हो रहे हो, मुर्दों की दुनिया में वापस आ रहे हो। जो अपने को देह समझ रहे हैं वो कौन है? मुर्दा हैं। इसलिए कहा है गीता में कि हे अर्जुन ये सब मरे पड़े हैं, मतलब मुर्दा हैं ये, क्योंकि इनमें आत्म भान ही नहीं है, देह भान है पूरी तरह से। मुर्दा घर, ये मुर्दों की दुनिया है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? मृत्यु लोग कहते हैं। सब मरे पड़े हैं, स्वर्गलोक नहीं कहते। तुम बाप के बन जाओ तो बाप का एक ही फरमान है, अगर मेरे बने हो तो, कि मुझे याद करो। भाई अपन क्या, हम तो बन गए, लो हमने कपड़ा बदल लिए, बैज लगा लिया और फलाना कोई काम क्रिया कर ली, समर्पण करवा दिया। चेक कर लो क्या हुआ उससे। क्या कह रहा है बाबा? बाप का फरमान जो है, आदेश है कि मुझे याद करो तो विकर्म बिना। अगर मेरे बन गए हो तो मेरा फरमान मानो भाई।
हम बाबा के बन गए, लोग कपड़ा बदल के बन गए, कि बैज लगा के बन गए, या कोई आश्रम में समर्पित होके बन गए, उससे बनना कहेंगे क्या? मुझे याद करो, तो मेरे बन गए। और याद करने का तरीका क्या? उससे विकर्म विनाश होने लग जाएंगे। ये शरीर तो पुराना और तमो प्रधान है, और इसमें पिछाड़ी तक कुछ न कुछ होता ही रहेगा। तुम सोच रहे हो ये ठीक हो जाएगा क्या? इसमें कहीं कुली कहीं करिया, मतलब कोई ना कोई लगा ही रहेगा। इसको कोई परफेक्ट नहीं कर सकते वापस कि ये 16 कला संपूर्ण हो जाए, संपूर्ण विकार मुक्त हो जाए, भय मुक्त हो जाए, पीड़ा मुक्त हो जाए। नहीं हो सकता। कोई भी बच्चा जब तक मुझ बाप की याद में नहीं रहेगा तब तक कर्मातीत अवस्था को पा न सकेगा। माया उसको हिलाती ही रहेगी, छोड़ेगी नहीं, हिलाएगी माया। कर्मातीत अवस्था में नहीं आया, हिलाओ इसको, डुबो इसको, गोता लगवाओ, इसमें जूते दो। क्या क्या कह दिया आज बाबा ने। कभी कहता नहीं है ज़्यादा ये चीज़ें, लेकिन आज कह रहा है। नहीं, उसने ये नहीं कहा, उसने कहा है माया जूता मारती है। जांच करते रहना चाहिए तुम्हें कि माया मुझे कैसे कैसे धक्का मारती है। ये जांच तो करो, कैसे आई, किधर से धक्का मार दिया, कैसे मुझ में क्रोध घुस गया। तो कोई कहने लगा भाई साहब बीपी हाई हो गया था, तासे आ रहा हो क्रोध। बहाना क्या मारते हैं अपन? कोई ना कोई बहाना ऐसा मारेंगे, उसको दोष को अपने ऊपर ना रख के परिस्थिति पर, समय पर, काल पर कहीं ना कहीं लगा लाद देंगे, दूसरे पर ला दो। हमारे ऊपर हम कहाँ आए क्रोधी भाई, हम तो सही थे। उन्होंने दिलवा दिया, उचका दिया। तुम्हें भगवान को भूलना नहीं चाहिए। आत्मा कहती है हमारा प्राणों से प्यारा बाप ही तो है, ऐसे बाप को क्यों भूल जाते हो? बाप धन देता है, किस लिए? ये ज्ञान धन दे रहा है, किस लिए? दान करो इसका। किस लिए दे रहा है? तुमने गुप्त कर लिया इसलिए नहीं दे रहा है। जाओ इसे खर्च करो, इसे बो। आपको शौक से भागना चाहिए दान के लिए कि अच्छा अब मुझे मिल गया, अब मैं इसे बोऊंगा दिन भर, चेहरे से, चलन से, हाव भाव से। उसके लिए कहीं भागने के लिए ऐसे नहीं है कि घर से भाग के कहीं भगे जा रहे हैं, कहीं जा कर के दान करें आएंगे। दान कहाँ से करना है? शरीर में रहते हुए, शरीर के कर्म द्वारा। बाबा को अभी तो ताकीद नहीं करनी है, यानी उमंग दिलाना पड़ रहा है कि बच्चे अरे जाओ थोड़ा समझाओ दूसरों को भाई, करनी पड़ेगी ना ताकीद। उसमें भी अच्छा जो समझाता है, समझा हुआ होगा, वह देह अभिमान का तीर उसमें नहीं लगेगा। देखो तलवारें अनेक प्रकार की होती हैं ना, तुम्हारी योग की तलवार बड़ी तीखी होनी चाहिए। तुम्हारे अंदर एक उल्लास होना चाहिए सेवा करने का, उमंग होनी चाहिए कि अब मैं बहुतों का कल्याण करके रहूंगा। ये उमंग आ जाए अंदर से। मुझे युक्ति पता चल गई, अब मैं ना खुद फंसूंगा, और जो रोज़ दिन भर फंसे रहते हैं देह दुनिया में, रिश्ते नातों में, कर्मों में, भोगों में, देह के रख रखाव में, मकान में, दुकान में, सब में जो फंसे रहते हैं उनको निकालूंगा। ये हमारे अंदर क्या आ जानी चाहिए? कल्याण की भावना आ जानी चाहिए। बाबा को याद करने की ऐसी प्रैक्टिस करो
पिछाड़ी में सिवाय बाबा के और कोई याद न आवे। अंतकाल जो अलफ को सिमरे सो नारायण को सिमरे। बाप और नारायण अर्थात वर्षा याद करो। नारायण मतलब वर्षा है तुम्हारा। माया कोई कम नहीं है, लेकिन याद रखना, क्योंकि कच्चे तो एकदम ढेर ही हो जाएंगे इस काम में। तुम कच्चे हो तो बच नहीं पाओगे। उल्टे कर्मों का खाता तभी बनता है, किसी का भी। हमारे अंदर उल्टे कर्मों का खाता क्या कह रहा है बाबा? तब बनता है जब कोई भी नाम और रूप में फंस जाता है, किसी के में भी, खुद के में या दूसरे के, तभी उसी क्षण से हमारे अंदर उल्टे कर्म होने लगते हैं। जो नाम रूप में फंसते हैं वो एक दूसरे को चिट्ठियां लिखते हैं प्राइवेटली, गुप्त, कि मुझे प्रेम हो गया है, लव हो गया है। अरे देहदारी से प्रीत हो गई, इसका अर्थ क्या हुआ? तुम्हारे उल्टे कर्मों का खाता बनना शुरू हो गया। अब तुम उल्टे गिरने लगे, त्रिशंकु की तरह नीचे की तरफ जाने लगे। बाबा के पास तो समाचार आ जाता है, कोई उल्टा सुल्टा काम करेंगे, फिर कहेंगे बाबा हो गया हमसे। अरे खाता उल्टा हो गया, माना ये शरीर तो पलीत है बच्चे। क्या है ये? पलीत, मूत पलीत होता है ना, ये शरीर तो पलीत है। उसको तुम याद क्यों ही करते हो भला? इसमें तो क्या भरा है? मांस, पीव, मूत्र, मल, यही तो भरा है, पलीत है ये। तुम्हें तो मुझे याद करना चाहिए थे, वो खुश रहना चाहिए था। तुम ये क्या कर बैठे कि उस पलीत को याद कर बैठे और खुशी को खत्म कर बैठे। आज खुश हो, कल मुर्दे बने तो फिर रोते हो। वो पलीत पलीत रह गया, हम पंछी उड़ गया, तुम रो रहे उसके लिए। और ऐसा नहीं है कि इस बार ही हुआ, जन्म जन्मांतर तुम इन नाम रूप में ही तो फंसे रहे 63 जन्म से। गड़बड़ी इसीलिए हुई। स्वर्ग में यह बीमारी नहीं होती है, वहाँ तो मोहजीत कुटुंब होता है। तुम जानते हो हम आत्मा हैं, शरीर नहीं है। वहाँ सब जानते हैं, कुटुंब भी जानता है, न कोई फंसाता है न खुद फंसते। वहाँ सब आत्माभिमानी होकर रहते हैं, सब। तुम्हारा कुटुंब, परिवार, समाज, राजा से लेकर रंक तक, सब। यही है देह अभिमान की दुनिया। आधा कल्प तुम आत्माभिमानी बने थे, अब बाबा कहता है देह अभिमान में हो, इस देह अभिमान को छोड़ो। आधा कल्प हो गया देह अभिमान में, बहुत हो गया। और देही अभिमानी हो जाओ। देही अभिमानी होने से बहुत शीतल वो मीठे बन जाओगे। ऐसे बहुत थोड़े बच्चे हैं जो पुरुषार्थ करते हैं और कराते हैं कि बाबा को कभी न भूलें, बाबा की याद में रहें। बहुत थोड़े। बाप का फरमान है मुझे याद करो, चार्ट रखो, परंतु माया चार्ट भी तो नहीं रखने देती। मीठे बच्चों को तो कितना याद करना चाहिए मुझे। कई बच्चियां हैं जो पतियों को याद कर, अरे भाई मैं पतियों का पति हूँ, बापों का बाप हूँ, मुझे ही याद करो। बाप को याद कर, फिर औरों को भी आप समान बाप की याद में रहने का पुरुषार्थ कराओ।
तुम्हें इसमें बहुत दिलचस्पी रखनी चाहिए इस बात में कि हम भी बाबा को याद करें, ऐसे दूसरे भी करें। इस बात में दिलचस्पी होनी चाहिए। सेवाधारी बच्चों को तो बाप क्या कहता है, जो ज़्यादा ही दिलचस्पी रखते हैं उनको तो बाप यह भी छुट्टी देता है, तुम नौकरी वोकरी छोड़ दो। लेकिन कब कहेगा? जब तुम पूरी तरह सेवाधारी बन जाओगे, जब तुम्हारी दिलचस्पी बाबा की याद में बढ़ जाएगी, तब कहेगा। तब तक नहीं कहेगा कि फिर तो 2 दिन से चले जाओगे, ना इधर के रहोगे ना उधर के, और डिप्रेशन में चले जाओ, मर गए, नौकरी और छोड़ दी, ये क्या हुआ। फिर देह दिखने लगे दूसरे लोग, इन्होंने ठग लिया, इन्होंने क्यों ऐसा कह दिया, हम तो नौकरी करते थे अच्छी खासी, क्योंकि याद ही नहीं करते हो। परिस्थिति देख करके कहेंगे अब इस धंधे में लग जाओ। कौन सा धंधा? मुख्य उद्देश्य तो सामने खड़ा है ना, नर से नारायण बनने का धंधा। एक ही धंधा करना है सबको, यही धंधा सर्वश्रेष्ठ है। इसमें ही लग जाओ रात दिन, उठते बैठते सोते जगते खाते पीते बाबा को याद। भक्ति में भी चित्रों के आगे याद में बैठते थे ना, मालाएं जपते थे, मंत्र फेरते थे। तुमको तो आत्मा समझकर मुझ बाप को याद करना है बस। विचित्र बाप हूं और विचित्र कोई मूर्ति पर नहीं बैठना है, कोई क्रिया नहीं करनी है। लेकिन यह मेहनत है। विश्व का मालिक बनना कोई मौसी का घर तोड़ेगी, ये मेहनत तो तुम्हें करनी पड़ेगी भाई। तुम सोच रहे हम नारायण तो बन जाएं, करना कुछ ना पड़े। मैं विश्व का मालिक नहीं बनता हूं, तुमको बनाता हूं, और इसके लिए मुझे कितना माथा मारना पड़ता है। रोज आके सुनाना है, रोज सुनाना है, आत्मा समझो, बाबा को याद करो, आत्मा समझो, बाबा को याद करो। इतनी सारी उल्टी सीधी बातें भी कहनी रखती हैं, जूते खाओगे, माया ये करेगी, मतलब कुछ भी करना पड़ रहा है, फिर भी क्या करते हैं तुम? माथा मारना पड़ रहा है बाबा को। सपूत बच्चों को तो आप ही औना लगा रहता है, वो सेवा में लगे रहते हैं। कई बच्चों को बंधन भी है, मोह भी है। बाबा कहता है मोह आदि सब तुम्हारी बीमारियां बाहर निकालनी है तुम्हें। मोह के कारण लगे हुए हैं दिन भर, मोह बच्चों का आज इसके लिए उसके लिए। ये मोह की बीमारियां निकालो बाहर, मुझे याद करो। माया तो तुम्हें इस याद से हटाने की कोशिश करती ही रहती है, ढूंढती रहती है, कैसे भी करके। याद ही मुख्य है। क्या मुख्य है? याद। भाग्यवान बच्चे सबको सुख देने का पुरुषार्थ करते हैं, मनसा वाचा कर्मणा किसी को दुख नहीं देते हैं, सदैव शीतल होकर रहते हैं, तो उनका भाग्य बन जाता है और बनता जाता है। अगर कोई नहीं समझता है तो भी समझा जाता है कि शायद इसके भाग्य में नहीं है, इसलिए नहीं समझ पा रहा। लेकिन जिनके भाग्य में होता है वह तो झट अच्छी रीति सुनते ही हैं, सुनते ही हैं, अनुभव भी सुनते हैं। क्या क्या करते हैं अब मालूम पड़ा है, जो कुछ किया तुमने उससे दुर्गति हुई। सदगति तो तब पाई जाए जब तुम मुझ बाप को याद करें। कर्म से सदगति नहीं मिलेगी, याद से सदगति मिलेगी। और हम कोई कर्म में फंसे रहना चाहते हैं। पहले पूजा पाठ में फंसे थे, अभी भी कर्म में फंस जाते हैं।
मुझे पता है। क्या पता है बाबा को? बहुत मुश्किल से कोई आधा घंटे, कोई 1 घंटे ही याद करते होंगे। किसकी क्या पोल खोल, मुझे पता है। कोई तो गुटखा खाते रहते हैं गोते बाप कहता है, अरे बच्चे 63 जन्म आधा कलब गुटखे खा लिए, अब मैं तुम्हें बाप के रूप में मिला हूँ, तुम्हारी स्टूडेंट लाइफ हो गई है, तो तुम्हें खुश रहना चाहिए कि आप गुटखे खाने से बच गए। गोता लगता है किसी को भी पानी में भी तो क्या अच्छा लगता है क्या? घबरा जाता है, मर गए होते बच गए, 2 गोता लग गए, आज 3 गोते लग गए। अब लेकिन तुम्हें क्या खुशी होनी चाहिए कि आधा कलब गुटखे खा लिए, बाप मिल गया, स्टूडेंट लाइफ हो गई, तो खुश हो जाओ अब तो कि अब गोते नहीं लगाने हैं, विषय विकार हों। परंतु फिर भी बाप को घड़ी घड़ी भूल जाते हो, ये अच्छा नहीं है। इतना समझाने के बाद भी तुम क्या कर लेते हो? बाप को घड़ी घड़ी भूल जाते हो। बाप कहता है तुम कर्म योगी हो, धंधा आदि करते में भी याद करो, नींद भी कम करो। तुम यहाँ आके भी सो जाते हो तो फिर घर पे तो क्या ही हालत है। याद से कमाई होगी और खुशी में रहोगे। याद में बैठना बहुत ही जरूरी है। क्या कह रहा है? ध्यान से समझ लो। याद में बैठना कितना जरूरी है? खाना जरूरी है, पीना जरूरी है तुम्हारे लिए, या जो भी कोई और कर्म जरूरी है, सबसे ज़्यादा जरूरी है याद में बैठना। अगर कोई तुम्हारे पास बहुत ही काम है और दिन में तुम्हें फुर्सत ही नहीं मिली याद में बैठने की, तो रात में बैठो। कई बार कह सकते ना, क्या करें बाबा, इतना काम था, हाय मरे 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 फुर्सत नहीं मिली, तो रात में बैठो। अगर किसी को बंधन है तो कह सकते हैं तुमको तो बाप से वर्षा लेना है, इसमें कोई रोक नहीं सकेगा। कई लोगों को बंधन है ना, वे याद ना करने देते, वे बैठने नहीं, मारते हैं, तो कहो तो गवर्नमेंट में नहीं रोकेगी, नियम है, कोई को तपस्या करने से कोई रोक नहीं सकता। कई बार सोचते हैं ना लोग, सिर्फ गवर्नमेंट को जाए समझा दो कि विनाश सामने खड़ा है और बाबा कह रहा है मुझे याद करो तो विक्रम विनाश हो जाएंगे। ये अंतिम जन्म तो मुझे पवित्र रहना ही है, हम पवित्र बनना चाहते हैं, तो कोई तुम्हें जबरदस्ती विकार में गिरा नहीं सकता। कोई कहे ना पति गिरा देगा, पत्नी गिरा देगी, कोई नहीं गिरा सकता। आप शिकायत कर सकते हो। देह अभिमान में आकर ही तुम अपवित्र बनते हो, लड़ाई झगड़े करते हो, क्रोध का भूत लाते हो। बाबा क्रोध करने वाले की तरफ कभी देखता भी नहीं है, ये याद रख लेना, कभी नहीं देखता बाबा। सेवा करने वालों से प्यार करता है। देह अभिमान की चलन दिखाई पड़ती है। गुलगुल तब बनते हो जब मुझ बाप को याद करते हो। मुख्य बात यही है, मुझे याद करो। एक दूसरे को देखते हुए भी मुझ बाप को ही याद करना है। भले दृष्टि देख रहे हो संसार के अंदर दिख रही है, देखने दो, लेकिन याद मुझे करो। तुम्हें सेवा में हड्डी हड्डी देना है। ब्राह्मणों को आपस में प्रेम से क्षीरखंड होकर रहना चाहिए। कभी खारा पानी नहीं बनना, लून पानी नहीं होना चाहिए। समझ ना होने के कारण ही कभी एक दूसरे से नफरत करते हो, तो कभी मुझ बाप से भी नफरत कर लेते हो। ये समझ नहीं है। काय के बाबा कंगे छोड़ा, हमें नहीं याद कर, कचुना है रो, इतने दिन खूब कर लो, कछु बहु ही नहीं। बल नफरत करोगे तो क्या ही पद मिलेगा।
तुमको साक्षात्कार भी होंगे, फिर उस समय स्मृति आएगी, अरे मैंने ये गफलत की थी। बाबा फिर कहता है, अगर तकदीर में नहीं है तो मैं भला क्या ही कर सकता हूँ। अच्छा, मीठे मीठे सकीलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की भी बाप दादा को बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है श्रीमत। वरदान क्या है? धारणा के लिए सार है कि निर्बंधन बनने के लिए ज्ञान की मस्ती होनी चाहिए। निर्बंधन वही बनेगा जो ज्ञान की मस्ती में रहेगा। देह अभिमान की चलन नहीं हो और आपस में भी लून पानी होने के संस्कार मिट जावें। जो आपस में एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या या घृणा करते हैं, द्वेष करते हैं, बैर करते हैं, ये मिट जाए। ये जरूर याद रखना, अगर तुम्हारा अभी भी देहधारियों से प्रेम है तो बंधन मुक्त किसी हालत में नहीं हो सकते, किसी हालत में हो ही नहीं सकते, क्योंकि देहधारियों से प्रेम कर बैठे हो। ये याद रख लो। दूसरा पॉइंट है, कर्मयोगी बनकर रहो। याद में बैठना जरूरी है। आत्माभिमानी बनकर के बहुत मीठा और शीतल बनने का पुरुषार्थ करो। सेवा में हड्डी हड्डी दे दो, संपूर्ण रूप से अपने शरीर को सेवा में स्वाहा कर दो, सेवा में लगा दो। वरदान है, श्रीमत से मनमत और जनमत की मिलावट को समाप्त करने वाले। अभी हमारे अंदर क्या क्या हो जाता है? श्रीमत में मनमत की या जनमत, मतलब संसार के लोग मैंने ये कही इसलिए हमने मान ली, उनने ऐसा कहा इसलिए हमारा निर्णय बुद्धि खत्म हो गया है, भगवान की बात भी खत्म हो गई। तो ये जनमत और मनमत की मिलावट को समाप्त करने वाले सच्चे स्वकल्याणी भव, सच्चे स्वकल्याणी भव, ये वरदान आपको मिला है। आज से आप ऐसा कर पाएंगे क्योंकि भगवान ने वरदान दिया है। बाबा ने बच्चों को सभी खजाने स्वकल्याण और विश्व कल्याण के लिए दिए हैं। किसके लिए दिए बाबा ने खजाने? चाहे ज्ञान का है, गुणों का है, शक्तियों का है, प्रेम का है, आनंद का है, खुशी का है, पवित्रता। जो खजाना दिया है ये दूसरे के विश्व कल्याण के लिए दिया है, लेकिन इन्हें व्यर्थ नहीं कमाओ। समय का खजाना है, संकल्प का खजाना है, श्वासों का खजाना है। ये सारे खजाने व्यर्थ तरफ नहीं जाने चाहिए, अकल्याण के काम में नहीं लगने चाहिए, मनमत और जनमत की मिलावट में नहीं लगने चाहिए। अब इस खयानत और मिलावट को समाप्त करके रूहानियत और रहम की धारणा करो। अपने ऊपर और सभी के ऊपर रहम करो और स्व कल्याणी बन जाओ, विश्व कल्याणी बन जाओ। स्व को देखो, मुझ बाप को देखो, लेकिन संसार को नहीं देखो, औरों को मत देखो। हम अभी औरों में ही देखते रहते हैं, इनमें क्या ऐब है, यही में लगे दिन भर। स्लोगन है,